नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा और खास करके मिथिलांचल का क्षेत्र मधुबनी, जहां से आतंकवादियों को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया है और उनके पीछे छुपे हुए आतंकवादी घटना करने वाले देश पाकिस्तान को जो है करारा जवाब दिया है कि परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह जी, और बिहार इनका जो है कर्मभूमि रहा है, और खास करके इनके परिवार के अगर दादाजी से बात की जाए तो इनके दादाजी, इनके पिताजी और अब गोपाल संदीप सिंह जी पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ परिवार, और इनके दरवाजे पर जो है बहुत सारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आज भी आते हैं। सर, जिस तरीके का प्रधानमंत्री का दौरा हुआ बिहार सर, और खासकर 2 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से वापस आते हैं, एयरपोर्ट पर मीटिंग करते हैं और अगले सुबह जो है बिहार का दौरा, क्योंकि बिहार का दौरा जो उनको पूर्व निर्धारित दौरा था, और जिस तरीके से मधुबनी की सभा में उन्होंने खास करके जो है आतंकवादियों और आतंकवाद के पीछे के हाथ पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत दिया है। सर, बिहार की भूमि आपका कर्म भूमि है सर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मां करनी सेना के सर। इन बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरीके से आप देखते हैं सर? देखिए शशि जी, मैं जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ है उस दिन से मैं लगातार खबर पे नजर बनाए हुए हूँ, और आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सारी जानकारी, अपने अपने संगठन के माध्यम से सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। देखिए शशि जी, इस देश में होता क्या है कि जब जब आतंकवाद सर उठाता है, तब तब हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, राष्ट्रद्रोही तत्व, जो उनको बचाने के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कश्मीर में इतना दुर्दांत नरसंहार हुआ जी। नरसंहार होते के साथ कश्मीरियों ने कैंडल मार्च निकाला। मेरे पास कुछ फोटो आया जिसमें कैंडल मार्च में वो कश्मीरी मुसलमान हंस रहे थे। ये पहला स्टेप है आतंकवादियों को बचाने का विश्व फोरम पे, वर्ल्ड फोरम पे। अब दूसरी घटना सुनिए। कश्मीर की एक महिला नेत्री ने कहा, इसे हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। मैं कहता हूं, अगर इसे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है तो वो जो पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी आए थे, उन्होंने ये पूछकर क्यों मारा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है? ये दूसरा चरण हुआ आतंकवादियों को वर्ल्ड फोरम पे बचाने का। अब तीसरा चरण सुन लीजिए। तीसरा चरण ये है कि हमारे बीच के कुछ अर्बन नक्सल जो दिल्ली मुंबई में बैठे रहते हैं, जिनको एसी और शैंपेन से लगाव रहता है, ये लोग जाएंगे कश्मीर,
कश्मीर में जाके बड़े बड़े होटल में रुकेंगे और वहां से अपना वीडियो रिलीज करेंगे। अरे कुछ नहीं है, हम लोग तो यहाँ आए हैं, अभी कल की घटना हुई, अभी एकदम शांति है कश्मीर में, कश्मीर में कुछ नहीं है। भारत की आम जनता को बरगलाने की कोशिश और वर्ल्ड फोरम पे फिर गलत संदेश देने की कोशिश। चौथा होगा कि हमारे देश के कुछ नेता, जैसे अभी एक नेता ने बोला कि ये सिंधु नदी जल जो रोका गया पाकिस्तान के लिए, तो उस पे उनका बयान आ चुका है कि 4 युद्ध के बावजूद संधि समझौता को नहीं खत्म किया गया, आप पर विश्व नहीं भरोसा करेगा। अरे भाई, ये तो खुलेआम आप अपने घर से आतंकवादी भेजकर हमारे लोगों को मरवा रहे। आप तो इस स्थिति में आ गया कि अब हिंदू बोल के मार रहा है। ये तो होगा चौथा स्टेज। 5वां स्टेज ये है कि भारत के कुछ तथाकथित वकील बंधु जाएंगे कोर्ट में और तरह तरह का दलील देंगे। ये 5 स्तर है आतंकवादियों को बचाने की, आतंक वर्ल्ड फोरम पे, विश्व फोरम पे। अब मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, आपसे मैं मांग करता हूं कि आप पाकिस्तान में स्ट्राइक मत कीजिए। अभी भारत में मात्र 5 स्ट्राइक कीजिए, 5। ये 5 स्ट्राइक होते के साथ इस देश में आतंकवाद नाम की चीज कभी सर नहीं उठा पाएगी, जिस तरह अमेरिका में नहीं उठा पा रहा है, इजराइल में नहीं उठा पा रहा है। वो 5 स्ट्राइक यहां आवश्यक है। अब वो मैं जब मुझे खबर होगा, जब मुझे बुलाया जाएगा, मैं उनको ये पॉइंट बताऊंगा। अब आइए पाकिस्तान पे। माननीय मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, पाकिस्तान में आप आतंकवादियों को मारने जा रहे हैं। मैं कहता हूं ये आतंकवादी 3500 मदरसा पाकिस्तान में है, जिसमें हर रोज अगर हर साल 10 आतंकवादी भी पाकिस्तान का उस मदरसा तैयार करता है तो 35,000 आतंकवादी तैयार करता है। हम क्यों नहीं उसके जड़ पे चोट करें? हम उस ISI को नेस्तनाबूद कर दे, हम उस मिलिट्री को, पाकिस्तानी मिलिट्री को नेस्तनाबूद कर दे। मोसाद क्या करता है? हमने मोसाद से क्यों नहीं सीखा? इजराइल एक छोटी सी कंट्री जिसे नक्शा में अब ढूंढेंगे तो ढूंढने में दिक्कत होगा, वो कंट्री से आज ये लोग डर रहे हैं। आपसे क्यों नहीं डर रहे हैं? इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये 5 चीज बहुत जरूरी है। 5 स्ट्राइक यहां होना चाहिए इस देश में, बस उसके बाद इस देश से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। जी, आप कह रहे हैं 5 स्ट्राइक, क्या भारत ने जो 5 निर्णय लिए हैं उन 5 निर्णयों पर बोल रहे हैं आप? नहीं, वो 5 निर्णय तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक निर्णय है, तो वो तो निर्णय वर्ल्ड फोरम के लिए रहेगा ही। वो तो निर्णय है, अच्छा निर्णय है, कोई बुरा निर्णय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरा देश जो है ना, अभी सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, पाकिस्तान पे अटैक। ये जो जब मुनीर रजा पाकिस्तान आर्मी चीफ जब बोला, साफ हिंदू मुस्लिम पे बोला, तो आतंकवादियों के लिए तो एक संदेश हुआ ना। इसका अर्थ है कि ये जो आतंकवादी घटना घटा है, ये मुनीर रजा और ISI के इशारे पे हुआ है, तो फिर क्यों नहीं हम मारे? अच्छा, हम एक बात बोलते हैं शशि जी, अब आप लोग जैसे लोग बोलेंगे आप बहुत क्रूर हैं। हम 140 करोड़ हम जनसंख्या है, ठीक है, 40 करोड़ नहीं सही, युद्ध ही होता है, मान लो परमाणु विस्फोटी करता है, 40 करोड़ हम मरेंगे। पाकिस्तान धमकी दे रही है परमाणु। हाँ, हम 40 करोड़ 50 करोड़ मरेंगे, बाकी जो बचेगा वो तो कम से कम अच्छा जीवन जिएगा, वो तो शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। उस समय तो फिर उस समय का भारत और तरक्की करेगा। भाई, विश्व भी कहता है पाक साफ होना चाहिए, और जो पैदा हुआ है, जो भारत से पैदा हुआ है, जो 2 देश, उसको पाक साफ कर दो ना। भारत की आम जनता आपके साथ खड़ी है, आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? ये डिप्लोमेटिक निर्णय आप करते रहिए, ठीक है सब। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि 140 करोड़ का देश भारत, और खास करके पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत
जो है कि जमीन दोज कर दी जाएगी, क्या लगता है सर? देखिए, मैंने परसों बोला था, फिर से बोला था ना, जी। उसको कल एबीपी पे संदीप चौधरी जी ने अपने सीधी बात में लाइन बाय लाइन उसी टाइप की बातों को उन लोगों ने रखा। जो आर्मी के रक्षा विशेषज्ञ लोग थे उन लोगों ने भी हमारी बातों से मिलते जुलते बातों को ही रखा। मैं तो पहले बोल चुका था जी, आपको, जी। फिर मैं आज बोल रहा हूं कि पाकिस्तान पे जब अटैक होगा, जिस दिन पाकिस्तान पे अटैक होगा, उसी दिन भारत की जनता फिर मोदी मोदी करना शुरू कर देगी। ये मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज जो मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूं, सर एक प्रश्न है, आरजेडी जो है कल तक जो है तेजस्वी यादव जो है इसके समर्थन में थे कि सभी राजनीतिक दल को जो है इसका जो है पूरी तरीका से विरोध किया गया, और आज कहीं न कहीं आरजेडी की तरफ से एक बयानात आ रहे हैं, पुलवामा शक्ति यादव करके हैं कि पुलवामा हमला जो हुआ उसके आज तक जो है कंक्लूजन नहीं निकल पाया, और अब जो है यह पहलगाम का जो है जिस तरीके का हमला हुआ है उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां धर्मनिरपेक्षता के सबसे निचली बिंदु पे खड़ी है। वो सिर्फ एक धर्म विशेष के पक्ष की बात करती है, समझे? इसलिए उनके बारे में बोलना मतलब मुझे तुच्छ लगता है। उन लोगों के स्टेटमेंट पे मैं ध्यान भी नहीं देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है जो जिनके शासन काल में वो अत्याचार और अनाचार बिहार की जनता पे हुआ, उनके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, समझे कि नहीं? वो जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। मेरा अभी सिर्फ जो भी बात होगी वो सिर्फ कश्मीर और केंद्र पर। मैं अब एक सलाह देना चाहता हूं भारत की आम जनता को कि हम लोग कुछ नहीं करें, 3 वर्षों तक हम कश्मीर जाना बंद कर दें, सिर्फ कश्मीर जाना बंद कर दे। हमारे पास लक्षद्वीप है, हमारे पास हिमाचल है, हमारे पास उत्तराखंड है, हमारे पास गोवा है, हमारे पास मध्य प्रदेश है, हमारे पास महाराष्ट्र है, हमारे पास बिहार है। बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने टहलने के लिए। वहां अपने बच्चों को लेकर जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से वहां घूमिए। पहली चीज मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कश्मीरियों की सारी पैकेज बंद की जाए, उनकी सारी मुफ्त व्यवस्था, कम टैक्सेशन वाली व्यवस्था सब बंद की जाए, वरना हम लोग जैसा सभी टैक्स पेयर हम भारत सरकार को टैक्स देना बंद करेंगे। अगर हमारे पैसे से कश्मीरियों को मदद किया जाता है तो मतलब हमारे ही पैसे से हमारी मौत का इंतजाम कर रहा है केंद्र सरकार। उसे बंद करे, वरना बगावत होगा और हम लोग टैक्स देना बंद करेंगे केंद्र सरकार को। इसलिए मैं कहता हूं कि कश्मीर में कुछ मत कीजिए, पूर्ण रूपेण कश्मीरी। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो 5 आतंकवादी आया मारने का समय 2:30-3 बजे का था, किसी न किसी कश्मीरी मुसलमान के घर में बिरयानी खाया होगा। वो कहां से आया? वो बॉर्डर का एरिया देखिए, ऊपर से नीचे उतरने का समय देखिए। ये सब देखते हुए मतलब जो लोकल कश्मीरी वही मदद कर रहा है ना। और ये कश्मीरियों का नाटक आज का थोड़ी है, ये तो पुराना नाटक है कश्मीरियों का। कल मैं एक महिला का ये देख रहा था, ऐसे ही कश्मीरी महिला थी, पत्रकार पूछा कि हम आप तो भाई बहन है। नहीं, आप लोग भाई हो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है। ये कश्मीरी महिला का बयान मेरे ये पे आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन कश्मीरियों के दिल में दिमाग में ये बैठा हुआ है, मुस्लिम हिंदुओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज भी केंद्र सरकार अगर हिंदुओं को वहां पूरी तरह से बसाने की कोशिश करे, खासकर बिहार और पूर्वांचल के लोगों को, आतंकवादी घटना में ऑटोमेटिक कमी आएगी। आतंकवादी कभी नहीं घुसेंगे कश्मीर में। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोगों को आप और हरियाणा के लोगों को बसाइए ना। तीनों सेनाएं जो है जल, थल और नभ एक्शन मोड में आ गई। क्या लगता है सर, क्या पाकिस्तान पर पूरी तरीके से स्ट्राइक होंगे? भैया, मैं तो राजपूत आदमी हूं, मां करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं तो चाहूंगा कि युद्ध हो, निस्ताबूद कर दिया जाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान नाम की कोई चीज
कोई देश धरती पर ना रहे, पूरा विश्व पाक साफ हो, मैं तो यही चाहूंगा, मेरा यही चाहत है। जब जब मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ गोली लगे हो, जब जब मैं उन बच्चों को रोते हुए देख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा बढ़िया आपने एक प्रश्न किया शशि जी। CR पाटिल साहब गुजरात गए हुए थे, जिस महिला के पति को मारा गया है, उस महिला ने कहा कि हमारे इनकम टैक्स के पैसे से आप लोग सिक्योरिटी में चलते हो और हम लोग के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। तो सही बात है, जिस तरह आम जनता को आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, तो उस तरह से इन सबों की सिक्योरिटी छीन लेनी चाहिए। अगर आम जनता सिक्योर है, आम जनता की सिक्योरिटी है, तो इनको सिक्योरिटी मिले, वरना इनकी भी सिक्योरिटी छीन लेनी चाहिए। इनसे भी सिक्योरिटी हटाओ, ताकि इनके अंदर भी एक डर, एक दर्द पैदा हो कि आम जनता जब मारा जाता है, आम जनता के परिवार का कोई सदस्य मारा जाता है, तो कितना व्यथित होता है वो आम जनता। ये होना चाहिए शशि जी। वो महिला सही बोली CR पाटिल साहब के सामने, मैं उस महिला के साथ खड़ा हूं, मैं हर उस परिवार के साथ खड़ा हूं जिसके परिवार का सदस्य मारा गया। मेरे बिहार का एक बेटा भी मारा गया उसमें। और इसलिए मैं तो यही बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, आप 56 इंच के सीना के बारे में लोग आपको कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कम से कम पाक साफ कीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप बर्दाश्त नहीं होता है। तो जिस तरीके से आतंकवादी हमला में हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दौरा और झंझारपुर मिथिलांचल का क्षेत्र, जहां से पाकिस्तान और आतंकवादियों को स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने दी कि कार्रवाई होगी, आतंकवादियों पर ही नहीं, उनके पीछे जो भी हैं उनको इस आतंकवादी हमले के परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, और बची खुची जमीन जो है उसको भी नेस्तनाबूद करने का वचन झंझारपुर की सभा में लोगों को दिया। और 2 मिनट की जिस तरीके से मोदी ने शोक सभा आयोजित की, कहीं न कहीं पूरे बिहार और पूरे देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन आजाद के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज के लिए पटना से।